यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी लेने की एक लंबी कोशिश दो डिप्टी मुख्यमंत्रियों द्वारा की जा रही है। लेकिन जब आपको बताएंगे कि संविधान में तो डिप्टी सीएम का जिक्र ही नहीं, जो डिप्टी सीएम नाम के सामने डिप्टी को भूल के सीएम को याद रख लेते हैं, उनकी पूरी कहानी सुनने के बाद आपको लगेगा कि राजनीति में ये तो जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। और इस धोखे में कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी है, इस धोखे में देश की तकरीबन सभी केंद्रीय पार्टियां हैं। और एक इस तरीके का जनता के साथ मजाक है कि यूपी में केशव प्रसाद मौर्य को भेज देना, यूपी में ब्रजेश पाठक को भेज देना, बिहार में दो डिप्टी सीएम दे देना, छत्तीसगढ़ में दो डिप्टी सीएम दे देना। हर राज्य में ये डिप्टी सीएम वाला मॉडल है क्या? और डिप्टी सीएम के पास उनकी हैसियत क्या होती? नाम के सामने सीएम शब्द आ रहा है, डिप्टी सीएम, तो क्या वो सीएम हो गए? आज इसी सच से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं और डिप्टी सीएम वाले बुखार को सही करने का वक्त आ गया है। लोग इसे एक धोखे के तौर पे भी देख सकते हैं दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि संविधान के आर्टिकल 163 और 164 में मुख्यमंत्री को मंत्री परिषद के गठन की ताकत का जिक्र किया गया है, लेकिन कहीं भी डिप्टी सीएम का जिक्र संविधान में नहीं। आर्टिकल 163(1) सीएम राज्यपाल की सलाह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद का गठन कर सकता है। डिप्टी सीएम के नाम के सामने सीएम जुड़ जाता है, लेकिन उसको कोई भी अधिकार सीएम वाला नहीं मिलता। डिप्टी सीएम को वो सारी सुविधाएं मिल सकती हैं जो किसी भी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर को दी जाती हैं। यहां ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री के बराबर जो बनने की कोशिश की जाती है दोस्तों, वो कोशिश नाकाम इसलिए भी है क्योंकि संविधान कहता है कि एक डिप्टी सीएम मतलब किसी राज्य सरकार के एक कैबिनेट मंत्री के बराबर की हैसियत दी जा सकती है। और यही कारण है कि पूरे देश में जहां जहां डिप्टी सीएम का फॉर्मूला लागू किया गया वो पूरी तरीके से फेल नजर आया। लगभग 99% ये मॉडल फेल रहा। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने तो 5 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला ले आए। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, मोहन यादव सीएम बने तो उनके साथ 2 डिप्टी सीएम जोड़ दिए गए। बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम दे दिए। यूपी में योगी के साथ 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अपनाया गया और योगी को काम के बजाय विवाद में फंसा दिया गया। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, लेकिन डी शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया गया। डी शिव कुमार वही हैं जो अपने ही मुख्यमंत्री की कुर्सी लेने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के लिहाज से एक छोटा राज्य है, लेकिन दोस्तों वहां भी 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला अपनाया गया है। तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश जैसे कांग्रेस की सरकारों ने भी एक डिप्टी सीएम दिया। मेघालय और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी डिप्टी सीएम का कल्चर अपनाया गया। यानी वर्तमान भारत में 14 राज्यों में लगभग 26 डिप्टी सीएम दिए गए। अब आप पूछिएगा क्यों दिए गए, तो आपको यह भी बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए। दिल्ली में कुर्सी का डर करता है, ये डर जो होता है, उनको ये डर सताता है कि कहीं राज्य में नेता इतना बड़ा ना हो जाए या फिर कुछ ऐसा ना कर दे कि दिल्ली की कुर्सी हिल जाए। और यही कारण है कि क्षेत्रीय पार्टियां डिप्टी सीएम वाले फॉर्मूले पे काम नहीं करती। मुलायम सिंह यादव यूपी के 3 बार चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन डिप्टी सीएम का फॉर्मूला नहीं लेकर आए। मायावती कुल 4 बार सीएम बनी, पार्टी के अध्यक्ष भी रही, लेकिन वो भी डिप्टी सीएम किसी को नहीं बनाती। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3री बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन उन्होंने किसी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया, यहां तक अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी नहीं बनाया। तमिलनाडु की स्वर्गीय नेता जयललिता कई बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही, लेकिन कोई डिप्टी सीएम का फॉर्मूला नहीं लेकर आए। बिहार में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, पत्नी को मुख्यमंत्री तो बनाया, लेकिन वो जब तक राजनीति करते रहे वो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला लेकर नहीं आए। दोस्तों, डिप्टी सीएम कोई क्यों नहीं बनाता क्षेत्रीय पार्टी? वो इसलिए क्योंकि उनको एक क्षेत्र राज्य चाहिए, और केंद्रीय पार्टी जैसे नेशनल पार्टी कहा जाता है, वो उनके नेता ये चाहते हैं, जैसे मोदी शाह ये चाहते हैं कि कहीं योगी इतने बड़े कद के नेता ना हो जाएं कि उनसे खतरा हो जाए दिल्ली को, इसीलिए 2 डिप्टी सीएम दे दिया गया। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ के टांग खिंचाई करने वाले अखिलेश यादव सीएम तो बने, लेकिन डिप्टी सीएम का फॉर्मूला लेकर नहीं आए। यानी साफ है कि राष्ट्रीय पार्टियों के अंदर ही डिप्टी सीएम का कल्चर है। कब शुरू हुई ये परंपरा, ये भी आपको जान लेना चाहिए, और किसने इस परंपरा की शुरुआत की। पहली बार बिहार में कांग्रेस पार्टी ने इसकी शुरुआत की थी।
तत्कालीन सीएम श्री कृष्ण सिंह के साथ अनुग्रह नारायण सिंह को देश का पहला डिप्टी सीएम बनाया गया था और उस वक्त इस देश में खूब बवाल मचा था, क्योंकि संविधान में डिप्टी सीएम नाम शब्द का कोई जिक्र नहीं किया गया। कांग्रेस ने राजपूतों को खुश करने के लिए डिप्टी सीएम के लिए भूमिहार नेता को चुना और यह पद दे दिया, जो 1957 तक अपनी मृत्यु तक इस पद पर रहे दोस्तों। फिर 1967 में यूपी में सीएम चौधरी चरण सिंह के साथी राम प्रकाश गुप्ता को डिप्टी सीएम बनाया गया, यूपी में पहली बार था। और उसके बाद फिर यूपी में कमलापति त्रिपाठी को कांग्रेस ने डिप्टी सीएम बना दिया, जो बाद में यूपी के सीएम भी बने। उसके बाद यह सिलसिला जारी रहा और राजनीतिक पार्टियां अपने नेताओं को कहीं जातिगत तो कहीं सामाजिक और कहीं राजनीतिक स्थितियों को साधने के लिए, अपने नेताओं को मनाने के लिए या योगी जैसे बड़े कद के नेता को कंट्रोल में रखने के लिए केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जैसे नेताओं को लॉलीपॉप दिखा के डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया। अब योगी जैसे नायक जो जनता के लिए अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है सहमत ना हो, लेकिन योगी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। लेकिन जिस तरीके से पार्टी की चक्की में उन्हें पीसा जा रहा है, इससे साफ पता लगता है कि कोई तो है जो काम ही नहीं करने देना चाहता। अब ये डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला जब संविधान में था ही नहीं, तो फिर ये लेकर क्यों आए? और लेकर जब आए तो डिप्टी सीएम को यह समझाना चाहिए कि भैया आपकी राजनीतिक हैसियत एक कैबिनेट मंत्री के बराबर की, आप सीएम तो नहीं बन पाएंगे। और जब वो ये नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें ये बताना चाहिए पार्टी को कि अगर सीएम योगी हैं तो उनका कद बहुत ऊंचा है, और अगर आप डिप्टी सीएम हैं तो आपका कद संवैधानिक कुर्सी पे बैठ के बहुत छोटा है। बाकी इस वीडियो में आपकी राय क्या है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे 85% सब्सक्राइबर दर्शक जो चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आपसे उम्मीद है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप भी प्यार भेजिएगा।